कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड भाई जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी को गुड इवनिंग और सभी का वेलकम है। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो का लिंक जल्दी से कॉपी कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, स्टाफ मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट जीआईबी या डीबीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज भी मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो सभी को बता दीजिए यहाँ पर कि जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चंस की जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी से बता दो कि क्लास में जुड़ जाएं, हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएं, सो दैट यहाँ पर सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीआईबी एग्ज़ाम मई 2021, जो जीआईबी का एग्ज़ाम मई 2021 में होने वाला है, उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर काफ़ी आपको काम आने वाले हैं। तो भाई जल्दी से फटाफट शेयर कर दो सो दैट हमारे साथ में सभी कैंडिडेट्स कनेक्ट हो सकें। और ये यहाँ पर क्लास नंबर 21 है, 21वें नंबर की क्लास है। अगर इससे पहले आपने 20 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए सो दैट प्रीवियस सभी वीडियोस भी आपको देखने को मिले। और यहाँ पर आज जो क्लास है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराने वाले हैं एलआरबी के, यानी लीगल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपके लीगल में एलआरबी में कहां से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका मॉड्यूल डी से है। कहां से पूछा गया क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन मॉड्यूल डी का है। और आपके लीगल के पेपर में मॉड्यूल डी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉड्यूल डी का यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक का है? ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली आपको पता होंगे। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से टॉपिक हैं, है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हो, लाइव क्लासेस में जुड़े, वहां पर आप हमारे साथ में ये सब चीजें लर्न करें। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। What is the correct answer of this question? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट शेयर कर दीजिए। What is the correct answer of this question? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो आप मेरे साथ में यहाँ पर लगातार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। एंड नाउ अब मुझे बताइए क्या सभी को ऑडियो ओके है, ऑडिबल है प्रॉपर्ली? ऑडियो ओके है सभी को? ऑडियो ओके है सभी को? अब चेक कीजिए क्या प्रॉपर्ली ऑडिबल है सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ए प्रपोजेस बाय ए लेटर टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹10,000। इफ बी एक्सेप्ट द प्रपोजल देन ही बिकम्स दी। ये यहां पर क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज नोन एज प्रॉमिसर, इसको प्रॉमिसर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है ये प्रॉमिसी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें ये बेली के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें बेलर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है।
तो भाई फटाफट फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली एग्जाम में इनके आंसर जो करेक्ट टिक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज नोन एज प्रोमिसी, क्या बोलेंगे इसको, प्रोमिसी के नाम से जाना जाएगा, है ना। जो व्यक्ति यहां पर प्रपोज कर रहा है एक लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा बी को, यहां पर जो ए है वो एक लेटर के थ्रू बी को यहां पर प्रपोज कर रहा है टू सेल हिज कार, 10,000 रुपये में अपनी कार सेल करने के लिए, और बी अगर यहां पर एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रपोजल को, तो इस केस में वो जो बी है वो यहां पर क्या कहलाएगा, है ना, तो दैट इज प्रोमिसी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। ए प्रपोजेस बाई ए लेटर टू बी टू सेल हिज कार फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए में ए ने यहाँ पर प्रपोज किया बी को अपनी कार सेल करने के लिए। इफ बी एक्सेप्ट दी प्रपोजल, अगर इस केस में बी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस केस में ए को हम क्या कहेंगे, ए क्या कहलाएगा, ए यहाँ पर प्रोमिसर कहलाएगा, बी यहाँ पर ए यहाँ पर प्रोमिसी कहलाएगा, सी ये बेली कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसको बेलर के नाम से जाना जाएगा, ई नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इस केस में कौन कहलाएगा, ए इस केस में प्रोमिसर होगा। ए कौन होगा इसमें, ए इसमें प्रोमिसर है, और अगर मैं बी की बात करूं, बी इसमें यहाँ पर प्रोमिसी है, तो बी इसमें प्रोमिसी है और ए क्यों कौन होगा यहाँ पर, प्रोमिसर के नाम से जाना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर एक ब्लैंक है, आपको ये ब्लैंक फिल करना है। इस पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और इस ब्लैंक को फिल कीजिए। is said to be free when the parties to the contract agree to the same thing in the same sense. ऑप्शन नंबर ए that is known as consent, consent के नाम से जाना जाएगा। बी that is known as contract, contract के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कंसिडरेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दैट इज नोन एज कंसेंट, कंसेंट का मतलब यही होता है कि जब दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, दोनों पार्टी की अपनी मर्जी है, दोनों पार्टी एग्री है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, दोनों में से किसी भी पार्टी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं बनाया गया है यहाँ पर क्या करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इज वॉइड, इनमें से किसके बिना एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैश के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बी कंसिडरेशन, सी इंडेमनिटी, और डी की बात करें गारंटी। इनमें से वो कौन सा है, अगर इनमें से वो कौन सा है वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। तो भाई जल्दी से मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। तो अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा यहाँ पर, वॉइड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा यहाँ पर, वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप लर्न करना चाहते हैं और ये सब कुछ आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आज से ही यानी 15 फरवरी से, है ना, 15 फेब यानी आज से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीआईबी एग्जाम मई 2021 के लिए। और इस बैच में लेक्चर नंबर 1 से आपको सभी क्लासेस मिलने वाली हैं। ये बैच है 3.0 जिसमें आप पीपीबी, एएफबी और एलआरबी तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ में कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 7:30 PM टू 9 PM है। इसमें 78% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा Y195।
जब ये कूपन कोड Y195 आप यूज़ करेंगे 78% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपके अकाउंट में 140 आवर्स की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और 61 ई बुक्स भी क्रेडिट हो जाती हैं। इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसमें एनरोल करके आज से ही लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। ए पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ। एक पर्सन यहाँ पर कॉम्पिटेंट कहलाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट में जब वो क्या होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर ए, ही इज ए मेजर, अगर वो मेजर है तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ही इज ऑफ साउंड माइंड, अगर वो साउंड माइंड है तो वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ही इज ए मेजर एंड साउंड माइंड, अगर वो मेजर है एंड साउंड माइंड है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जल्दी से फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तब होगा अगर एक तो वो मेजर है। मेजर का मतलब क्या हुआ, उसकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। अगर उसकी एज 18 एंड 18 प्लस हो गई है तो इन दैट केस वो मेजर कहलाएगा। साउंड माइंड मतलब यहाँ पर उसका जो माइंड है, दिमाग है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो इडियट की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेटर ऑफ क्रेडिट कवर्स पेमेंट अगेंस्ट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इनमें से किसके अगेंस्ट में जो पेमेंट्स हैं उनको कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए, डिमांड बिल्स। ऑप्शन नंबर बी, उसांस बिल्स। ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी। और डी कहता है नो पेमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट ओनली अंडरटेकिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डिमांड बिल हैं या उसांस बिल हैं, बिल दो ही तरह के होते हैं, या तो डिमांड बिल होते हैं या उसांस बिल होते हैं। डिमांड बिल वो बिल होते हैं जब उनको प्रेजेंट किया जाएगा तभी उनका पेमेंट करना होगा, यानी डिमांड पर पेबल होते हैं। और उसांस बिल वो होते हैं जो लेटर पेमेंट होते हैं, यानी अभी जो अभी प्रेजेंट में जो डेट है उसके बाद में फ्यूचर में जो डेट आएगी, फ्यूचर की डेट में है ना, जो ड्यू डेट में पेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं उसांस बिल्स। दीज आर नोन एज उसांस बिल। तो दोनों के लिए होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा सी, आइदर ए और बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज। लेटर ऑफ क्रेडिट को और क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज लाइन ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी, that is buyer's credit. Option number C, that is supplier credit. Option number D, none of the above. What is the correct answer of this question? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई। अगर मैं लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करूं, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो दूसरा नाम है वो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट तो मेंशन है नहीं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्स में डील की जाती है। किस में डील होती है, डॉक्यूमेंट्स में डील होती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा क्योंकि ए, बी एंड सी फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इट इज क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अवेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। ये अगर हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, इनमें से किसकी रिक्वेस्ट पर, इनमें से किसकी रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इशूइंग बैंक की रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेनिफिशियरी की रिक्वेस्ट पर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कन्फर्मिंग बैंक की रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है। तो भाई अगर आप एलसी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और टाइप ऑफ एलसी के बारे में समझना चाहते हैं, इन सभी पार्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हों। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट के कहने पर जो इशूइंग बैंक है या ओपनिंग बैंक यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन या इशू करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक होता है उसको यहां पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वो इंपोर्टर्स का बैंक या ओपनिंग बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है वो एडवाइजिंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी नेगोशिएशन और नॉमिनेटेड बैंक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी दैट इज नोन एज रिम्बर्समेंट बैंक, इनमें से किस तरह का बैंक वो कहलाएगा यहां पर। तो ये आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये इंपोर्टर का बैंक या ओपनिंग बैंक कहलाता है। वो बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है दैट बैंक इज नोन एज इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक या इंपोर्टर का बैंक कहलाता है। भाई इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आज आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से फटाफट मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि इन 10 क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आज का आपका स्कोर कितना है। और यहां पर भाई आज से ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं पीपीबी, एएफबी और एलआरबी की, है ना। जीआईबी मई 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका नाम है बैच 3.0 और इसमें 78% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं Y195 तो ये सारे जो बेनिफिट हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इस कूपन कोड के यूज करने से, और इसके साथ साथ 78% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से ज्वाइन करेंगे प्रोसेस समझ लीजिए सो दैट यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैच में आप एनरोलमेंट कराएं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com। ये टाइप करने के बाद में बैंकिंग के ऊपर क्लिक करें। बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर कोर्सेस में सेकंड लाइन पे मिलेगा JAIIB, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर स्टार्टिंग में ही आ जाएगा GIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सेकंड नंबर पे देखेंगे GIB मई 2021 बैच 3.0 है, इसके ऊपर क्लिक करें। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इसका जो प्राइस है 11,499 का है। सबसे पहले व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे अब अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में अपना जो कूपन कोड मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं Y195, पहले इसको आपको टाइप करना होगा। ये कूपन कोड पहले टाइप करें। टाइप करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये 15,000 रुपए का बैच, 15,000 रुपीज का बैच आपको 2644 रुपीज में आज मिल जाएगा। और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके अभी एनरोलमेंट करके आज से ही सभी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो फिर हम आज का जो सेशन है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, है ना। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।